दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त हो सखा में जुगानी। और आज बात कर लेते हैं, सीधी सी बात है कि देखिए अब मौसम बदल रहा है। आपके बरसात का मौसम गया है, ठंडी आने वाली है। ठंडी आने वाली है मीन्स क्या है कि अब हम शुरुआत की तरफ बढ़ रहे हैं। दिवाली आएगी, दिवाली के बाद में माना जाता है कि यस ठंडी का आगाज हो जाता है। और ऐसा भी माना जाता है कि उस दिन दीपावली के दीपक को सूंघ करके या उसको चाट करके जो नाग देवता लोग होते हैं वो अपने लोक में चले जाते हैं। ठीक है, तो कुछ ऐसे ही सीन क्या दिखाई दे रहे हैं भारतीय मार्केट में इन द सेंस। तो भारतीय मार्केट में देखो पिछले 11 महीने से लगातार रैली रही है, आपने देखा है। और ये बात मानने वाली है कि मार्केट हमेशा परफॉर्म एक जैसे नहीं करेगी। मार्केट को गिरने का एक बहाना तो चाहिए। बहाने के साथ साथ क्या है कि कहीं ना कहीं हम लोग सुस्त तो हो ही गए हैं। हम लोग सुस्त नहीं, हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो सुस्त हो गई है। और ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि अर्थव्यवस्था की सुस्ती तभी दिखाई देगी जब सरकार वहां पर अपने कदम को नहीं बढ़ाती। अब कदम मीन्स क्या है, अगर मान लिया बाकी देशों ने रेट कट किया है तो क्या हमारी सरकार को उस तरफ बढ़ना चाहिए। हम चर्चा करेंगे इन बातों पर। देखिए मेरे पिछले वीडियो को आप उठा करके देख लीजिएगा, उसमें मैंने एक ऑटो सेक्टर पे वीडियो बनाया था और उसमें मैंने डिटेल रिव्यू किया था कि ऑटो सेक्टर के मेन रीजन क्या क्या हैं और आने वाले समय पर डीलरशिप खास करके क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रही है। आप भी देख रहे हैं कि डीलरशिप सबसे ज्यादा मार खा रही है। उपभोक्ता तो जो है वो कहां से जाएंगे, जब उनके हाथ में पैसा बचेगा तभी तो करेंगे। तो आज के टाइम पर अभी भी इतने ऑफर्स देने के बाद में भी गाड़ियों की बिक्री ना के बराबर है और ये तकरीबन पिछले साल से 19% कम दिखाई दे रही है। वहीं पर ही मैं एक बात आपको और बताऊं कि बिजली की खपत में भी, बिजली की जो मांग है ना खपत के लिए, वो भी आंकड़ा कम दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि अब लोगों के पास क्या है कि यस खर्च करने के लिए नहीं बचा है, वो अपने रोजमर्रे की जिंदगी से जूझ रहे हैं। और सबने ये सोच लिया कि भाई हमें अगर ये आने वाले समय में आती है, मान लिया कुछ ऐसी नौबत आती है, तो अभी हम अपनी उन जरूरतों को रोक रहे हैं और उसके बाद में हम जाएंगे किधर की तरफ, जिधर की तरफ हमारा रुझान होगा उधर की तरफ हम जाएंगे। अभी लोगों ने इस बात को समझ लिया है कि यस अब हम खर्च करने के बजाय कुछ ना कुछ सेव करेंगे। सेव करने के बाद में हम भी अपॉर्चुनिटी को अपने भुनाएंगे। अब आदमी अपना इंस्टॉलमेंट दे या उसकी लोन की ईएमआई है वो दे या अपनी एसआईपी को दे। उसको मालूम है कि अगर मैं एसआईपी से चलता रहा तो यस मेरा रुपीस कास्ट का एवरेज हो जाएगा। हो हल्ला तुम मचाते रहो, तो एसआईपी पर कोई भी फर्क तो नहीं पड़ने वाला है। मैं आपको बता दे रहा हूं, मोटा मोटी मैं आपको बता रहा हूं कि रीजन से क्या क्या है मार्केट के गिरने के। सबसे पहली बात तो क्या है कि आपके एफआईआई और या पीआई जो बोलते हैं ना, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, और एफआईआई फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स, दोनों सेम है लेकिन दोनों के रोल अलग अलग हैं। अब उनका मोटिव यह है कि भाई अगर उनको जहां पर भी प्रॉफिट दिखेगा वहां पर जाने की कोशिश करेंगे। सीधी सी बात है। कल मैंने रात वाले वीडियो में मार्सेस रूट की भी जो है मैंने वो करी थी। अब मेन बात क्या है, लोगों का अनुमान यह था कि इंडिया एक इमर्जिंग मार्केट है तो इंडिया में पैसा आएगा। अब इंडिया में डोमेस्टिक पैसा तो आ रहा है लेकिन बाहर के पैसे के लिए तो आपको दिखाना पड़ेगा ना। अब वो पैसा ऐसा अंदेशा है कि वहां से निकल करके चाइना की तरफ जाएगा, कुछ पैसा ज्यादा और निकलेगा तो उसका इंपैक्ट मार्केट पे पड़ना है। लेकिन रिटेलर्स, आई थिंक रिटेलर्स उसका वेट कर रहे हैं। दूसरा रीजन जो सबसे बड़ा रीजन है भाई, देखो एक तो बिजली की खपत का आपको बता दिया, 3 साल में सबसे कम हमारे जीएसटी के कलेक्शन का आंकड़ा आया है। कहीं ना कहीं सरकार को ये भी चौंकाने वाली चीज है। सरकार इस पर तो संज्ञान तो ले ही रही होगी, ऐसा तो नहीं है नहीं ले रही होगी, चुप बैठे होंगे। क्योंकि ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी का ये एक जीएसटी को लाना, एक मंच पे लाना और उसके बाद में स्टेट को 50% चले जाना, 50% सेंटर में चले जाना, पूरे डिस्प्यूट का जो है वो एक टाइप का बंटवारा हो गया है। 10 जगहों पर ट्रक वालों को नहीं परेशान होना पड़ता है, काफी सारी चीजें हैं जो कि उससे सहूलियतें मिली है। लेकिन इसके कलेक्शन में अगर कमी आई है तो कहीं ना कहीं डिमांड जो होती है ना, डिमांड जो होती है, मैंने आपको बताया ना डिमांड और सप्लाई पर ही मार्केट डिपेंड करती है। तो कहीं ना कहीं ये चीजें हैं कि डिमांड में कमी आई है तभी तो जाकर के जीएसटी का कलेक्शन कम हो रहा है। कहीं ना कहीं डिमांड और प्रोडक्शन में कमी आई है तब जाकर के बिजली की मांग की कमी हो रही है। तो ये चीजें कहीं ना कहीं ये दर्शा रही हैं कि यस आर्थिक रफ्तार हमारी सुस्त हो रही है। उसके बाद में देखो निफ्टी 50 के एक एक कंपनियों का रिजल्ट आने वाला था। टीसीएस का रिजल्ट तो होपलेस था ही था, उसके बाद में रिलायंस ने भी होपलेस किया है। अब इन दो कंपनियों से तो लोगों को बहुत ज्यादा उम्मीदें थी। इन उम्मीदों पर ही ये कंपनियां, अगर बड़ी कंपनियां खरी नहीं उतर पाई तो निफ्टी की जो 50 कंपनियां हैं इनके भी रिजल्ट आने वाले हैं। और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि आपका जो रिजल्ट आएगा वो या तो फ्लैट होगा या तो डाउन होगा।
प्रोग्रेस के चांसेस बहुत ही कम हैं और पिछले क्वार्टर के मुकाबले भी कम आने की उम्मीद है। तो पिछले क्वार्टर में तो सरकार ने और लोगों ने इस बात को ये दिया था, जिसको हम बहाना तो नहीं कह सकते हैं, ये लॉजिक दिया था कि यस हम भैया जून के क्वार्टर में इलेक्शन में उलझे हुए थे जिसकी वजह से हमारा प्रॉफिट मार्जिन कम दिखाई दिया है। लेकिन अभी कहां पे, अब क्या बहाना दोगे? अब बहाना मानसून का कितना दोगे? एग्रीकल्चर सेक्टर तो जो है सेक्टर में मान लिया कि हाँ ठीक है उसका परफॉर्मेंस कहीं कहीं गलत हो सकता है, लेकिन मानसून भी इतना तो खराब नहीं रहा है। मैं यूपी का हूं तो कम से कम जो है वो भी अपना किसान परिवार से आता हूं, तो मानसून की हालत इतनी खराब नहीं रही है कि हमारी फसलों के पैदावार पे कोई फर्क पड़ा हो। तो इसका मतलब क्या है कि कंपनियों के प्रोडक्शन पे या तो इफेक्ट पड़ा है, या तो कंज्यूमशन पे इफेक्ट पड़ा है, या तो उसके रेट इतने हाइक हो गए हैं कि अब लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि हम उसके बाद में करें तो क्या करें। अब ये सरकार को ही सोचना पड़ेगा इन चीजों पर, ठीक है ना। तो आपका प्रॉफिट मार्जिन हो गया, आपका जो है ये जो आंकड़े आ रहे हैं वो सही नहीं आ रहे हैं आपके कंपनियों की, उसके बाद में आपका एफपीआई की। तो ये सारी जो इश्यूज हैं जब ये सारे इकट्ठी हो रहे, बाकी कोई भी ऐसा सिनेरियो नहीं दिखाई दे रहा है कि जिसकी वजह से कोई हो हल्ला मच जाएगा। मीन्स क्या है कि बहुत ज्यादा अब ग्रोथ की उम्मीद हमने इस दिसंबर क्वार्टर में नहीं करना है। जब तक अब दिसंबर क्वार्टर का ही इंतजार रहेगा तब तक अगर कंसोलिडेशन में मार्केट रहती है तो चलेगा, कोई इसमें दो राय नहीं है। तो इसलिए आप लोगों को एक मंत्र है इसका एनएससी का, अब बात कर लेते हैं म्यूचुअल फंड जो है इन्वेस्टर्स ने क्या करना चाहिए। तो एनएससी का एक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो हमारा है वहां पर एक मंत्र है कि सोच करके समझ करके कोई भी काम मार्केट में करना है। तो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स ने सोच करके समझ करके कोई भी काम करना। और भाई मैं ये जो डिस्क्लेमर दे देता हूं, मैं सर्टिफाइड सेबी का एडवाइजर नहीं हूं, मैं सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए ये चीजें आपको बताता हूं। लेकिन आपको इस एनएससी के मंत्र पर चलने की इस समय बहुत ज्यादा जरूरत है। इसलिए जरूरत है उस मंत्र पर चलने की कि इस समय आ गया है कि सोच करके समझ करके हमने ही हर काम करना है। क्यों? क्योंकि काफी दिनों से, अब जो 11-12 महीने से जो हमें रिजल्ट मिल रहा था, 2023 भी कोई बुरा नहीं गया था, 2022 में मानता हूं, 2020 के बाद में अगर आपको एक ग्लैंस में मैं मार्केट का सिनेरियो में दिखा देता हूं जो मेरे नए व्यूअर्स और ये हैं, 2020 में आपका फॉल हुआ था ड्यू टू कोविड। अब कोविड एक आपदा थी, एक महामारी थी जो कि आई थी, उस पर तो कोई कुछ कर नहीं सकता था, लेकिन उसका इंपैक्ट दिखा था। और उसके बाद में 2021 में अच्छी खासी मार्केट ने रैली दिया है। 2022 में फ्लैट रही थी मार्केट, 2022 में आपकी मार्केट जो है फ्लैट रही थी। 2023 में मार्केट ने अच्छा खासा रिटर्न दिया था। उसके बाद में थोड़ा सा जो थोड़े दिन फ्लैट था, उसके बाद में जब एक बार मार्केट चली है तो पिछले 11 महीने से लगातार मार्केट ने अच्छा खासा प्रॉफिट दिया है। लेकिन वो प्रॉफिट अब यहां पर, अब ये जो कंपनियों के रिजल्ट आ रहे हैं, यहां पर ये परीक्षा की घड़ी है अपने कंपनियों की कि उन्होंने क्या किया है। अब यहां पर ये परीक्षा की घड़ी है कि सरकारी अमले ने लोगों के हाथों में ढील कितनी दे रखी है कि जिसकी वजह से लोग अब इस दिवाली को मना सकें। दिवाली मनाने का इन द सेंस हमारा यही है कि लाख ऑफर्स दे दो, लाख वहां पर लोक लुभावन, आप जिसको बोलते हैं ना कि ऑफर के साथ साथ मतलब अट्रैक्टिव लोगों को अपनी तरफ खींचने के लिए प्लान बना दो, ये दिखा दो। लेकिन रही बात कि लोगों का रुझान कितना जाता है उस तरफ, ये सोचने वाली बात जरूर होगी और ये दिखाई देगा अभी इन कंपनियों के आने वाली रिजल्ट की। क्योंकि अभी सितंबर क्वार्टर का तो अक्टूबर में आना ही आना है, अब जो होगा उसके बाद में जनवरी में देखा जाएगा। लेकिन ये अक्टूबर महीना काफी क्रूशियल महीना है। तो इसलिए भाई मेरे, जो ये मंत्र है एनएससी का, इसको जरूर फॉलो करना। इसीलिए मैं इसको कोट कर रहा हूं, ठीक है ना, हजारों लोगों के सामने कोट कर रहा हूं कि इस समय कुछ भी सोच करके समझ करके चलने की जरूरत है। और मैं फिर बार बार बोलता हूं कि अपने एसआईपी को कभी भी प्रभावित नहीं होने देना है। ये मंत्र आपके जुगानी टॉक्स का है। लेकिन अब ये समय लमसम के लिए हमारे इंतजार का है, थोड़े से पेशेंस का है। क्योंकि भाई देखो, मैं बार बार एग्जाम्पल देता हूं, बिल्ली का एग्जाम्पल देता हूं। जब उसको चूहा दिखाई देता है तो वहां पर वो एकदम से, देखिए वाइल्ड लाइफ जो है सेंचुरी आपने देखा होगा, जब बच्चे हमारे देखते थे, मैं भी उनके साथ बैठ करके देखता था। तो शेर जंगल का राजा ऐसे नहीं, मार्केट का राजा आपने अगर बनना है तो कुछ चीजों को आपने जल्दीबाजी नहीं करनी है। ये बात आप लोग जरूर गांठ बांध लें। ये बात अगर गांठ बांध लेंगे, आपको उस
शेरनी के जैसे, उस शेर के जैसे आपको पोजीशन बनानी है कि जब तक आपके शिकार नजदीक न आ जाए तो आपको वो समय, जिस समय का इंतजार था, हो सकता है जल्दी मिले, ज्यादा बड़ी डिप तो नहीं मिलेगी। अगर कोई ऐसा सिनेरियो नहीं बनता है तो ज्यादा बड़ी डिप नहीं मिलने वाली है, लेकिन इतनी बड़ी डिप तो आपको इतना जरूर मिलेगा कि हाँ आप थोड़े से अट्रैक्टिव पे खरीद सको। तो अब अगर मान लिया 10% से नीचे, देखो 5% 6% पर आपने अपनी वो कॉल ले लिया, अपना वो निवेश कर दिया है, जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स हैं, तो अभी आपने 10%, कम से कम 10% का इंतजार करना। 10% से नीचे हम कोई भी चंक नहीं लगाएंगे। और रही बात कि पैसा निकालने की बात, तो अभी समय भूल जाना है, पैसा निकालने के बारे में भी हमने नहीं सोचना है। जो भी हमारे पास बाकी फंड्स मैंने बताए हुए हैं, जो भी जिस प्रकार के प्रिवेंटिव मेजर्स आपने लिए हुए हैं, वहां से आपने कम करना है, जरूरतें अपनी कम करनी है। ऐसे समय पर सबसे बड़ा जो लेसन होता है, जरूरतें अपनी लिमिटेड करनी है, और उसके बाद में जो है उसी रिसोर्सेस में से ही चलना। मेन बात क्या होता है, रिसोर्स का मैनेजमेंट आपको अगर आ गया ना, रिसोर्स दो ही टाइप के होते हैं, एक आपका ह्यूमन रिसोर्स हो गया, एक आपका मटेरियल रिसोर्स हो गया। तो जो भी रिसोर्सेस और जो फाइनेंशियल रिसोर्स हो गया, तीन मान लो। अब जो भी रिसोर्सेस आपके पास हैं, फाइनेंशियल रिसोर्स हर चीज को रिलेट करता है, ये भी आप जानते हैं। बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ी रुपया, जो है एक कहावत है ना। लेकिन क्या है कि मैं कभी भी तो किसी को भी नहीं बोलता हूं भैया आप खर्चे मत करो या अपने परिवार को मत देखो, ये तो नहीं बोलता हूं, क्योंकि मैं खुद एक कंबाइंड परिवार वाला हूं। बट अब इस समय आपने बहुत ही सोच करके समझ करके चलने की जरूरत है। इसी के साथ ही मैं इसको अब विराम देता हूं, और मिलते हैं शाम को किसी और सेशन में, जैसा आज मार्केट का हाल रहेगा। रात वाला भी काफी अच्छा, मतलब जो है मैंने कोशिश किया था कि आप लोगों को समझाने की, ठीक है। अभी भी काफी मतलब जो है इन्फ्लुएंसिव है, और ये जानकारी जरूर आपको काम आएगी मार्केट में निवेश करने की। क्योंकि बस एक चीज आप देख लीजिए, दो ही टाइप के लोग होते हैं, एक वो होते हैं जो कि ठोकर खा करके सीखते हैं, एक होते हैं जो दूसरे को ठोकर खाते हुए सीखते हैं। तो हमने जुगानी टॉक्स आपका एक ऐसा मंच है जो कि आपको ये चीज बता रहा है कि भाई मेरे, हमने ठोकर खाने के अलावा महंगे में हम क्यों बाई करें जब हमें थोड़ा सा सस्ता मिलने वाला है, और हम क्यों डरें। मेन बात क्या है, डरना भी नहीं है। मेन बात क्या है, डरना भी नहीं, चलते चलते बता रहा हूं, डरना भी नहीं है, डर के आगे ही जीत है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।